गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जे और बेशकीमती सागौन के पेड़ों की कटाई का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। गौरेला रेंज के पंडरीपानी परिक्षेत्र के कोरजा भैंसलोटी क्षेत्र में वन विभाग की पूर्व कार्रवाई के बावजूद दोबारा अतिक्रमण और निर्माण की शिकायतें सामने आई हैं। मामले को लेकर डीएफओ ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में वन विभाग ने वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से कई अवैध निर्माण को हटाया गया था। साथ ही बेशकीमती सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए थे। लेकिन अब सामने आए वीडियो और स्थानीय लोगों के आरोपों के अनुसार कार्रवाई के कुछ ही समय बाद वन भूमि पर फिर से लकड़ी के मकान बनाए जा रहे हैं। खेती का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वीडियो में कथित तौर पर वन भूमि के भीतर निर्माण की खेती की गतिविधियां भी साफ दिखाई दे रही हैं। इस पूरे मामले में वन विभाग के स्थानीय अमले विशेषकर बीट गार्ड की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि नियमित निगरानी होती तो दोबारा अतिक्रमण की नौबत नहीं आती। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि पूर्व कार्रवाई के बाद भी अवैध कब्जा कैसे दोबारा स्थापित हो गया। मैम, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो पंडरीपानी बीट का कोरजा भैंसलोटी में जो सागवान प्लांट में अवैध कटाई हुआ था, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? देखिए, जो सागवान रोपण का जो कटाई हुआ है भैंसलोटी में, उस पे हम लोगों ने अभी तक वहाँ पे एक तो हम लोग 5 मई के आसपास उसमें अतिक्रमण हटा चुके हैं और वहाँ जितनी भी बल्ली थी उसमें आसपास कोरजा गांव और जो अतिक्रमण क्षेत्र था उसमें जो भी घर थे अवैध रूप से बेचा कब्जा करके जो लोग रह रहे थे उनके घरों से भी हम लोगों को बल्ली मिली है। उस पर जांच प्रतिवेदन एक रेंजर गौरेला के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो हमें 1-2 दिवस में प्राप्त हो जाएगा। उसके उपरांत हम लोग कोर्ट चलान उसमें उन लोगों को करेंगे जो अतिक्रमण करके वहाँ रह रहे थे। इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि जो हमारे प्लांटेशन को उन्होंने नुकसान किया गया है, तो लोक संपत्ति का भी नुकसान उसमें हुआ है और उसमें हम लोग चाहेंगे कि लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत हम उसमें अनुमति लेके कार्रवाई आगे की आगामी कार्रवाई करें और कोर्ट चलान प्रस्तुत करें। आगे जो आपका वन भूमि का परिक्षेत्र है, उस पे अभी क्या प्रक्रिया चल रहा है? क्या उसको आप प्रतिबंधित किए हैं बाहरी लोगों को जाने के लिए अंदर में, या और कुछ अभी तक नहीं हुआ है? प्रतिबंधित तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा गाँव वालों की जो अतिक्रमण करके रहे हैं उनको समझाइश देना और उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि वहाँ पे फिर से वो लोग अपना झाला वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअसली हटा रहे हैं जैसी ही सूचना मिल रही है। और मेरे कड़े निर्देश हैं कि किसी प्रकार का अतिक्रमण पुनः ना हो पाए। एक प्रस्ताव उसके घेराव के लिए हम लोग अपने उच्च कार्यालय को प्रेषित करेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता है तो मैंने इसमें बात की है कि हम लोगों को नरेगा में से एक ग्राम सभा से प्रस्ताव बनाते हुए कि मनरेगा में हम लोग उसको एक फेंसिंग ले सकें और उस एरिया का घेराव करें। ये अपने परिक्षेत्र का जो घेराव है लगभग कितने दिन बाद या कितने दिन के अंदर हो जाएगा मैम? हम लोग कोशिश करेंगे कि विदिन मतलब तो बारिश का सीज़न आ गया है, तो बारिश जैसे ही ख़त्म होती है उसमें हम लोग फिर घेराव कर लें। अभी तक मैंने एक वीडियो देखा है, महेश कोल जहाँ पे आप अतिक्रमण मुक्त करके आए थे, उस जगह पर वो पुनः अतिक्रमण करके अपना छानी छप्पर या मकान नुमान निर्माण कार्य करा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है तो मैंने तत्काल बीट गार्ड को निर्देशित किया है, तो कल दिवस में हम इसको हटा लेंगे। जिस प्रकार से भी वो अपना मतलब वहाँ उसका कब्जा नहीं है, जितनी सूचना मुझे प्राप्त हुई है, तो मैंने उसको महेश कोल को ये भी बोला था कि जहाँ आपका कब्जा है वहाँ आप चिन्हांकित करके वहीं आप स्थापित हो, किसी और अन्य वन क्षेत्र में ना जाएं। लेकिन उनको नहीं समझ आई है, तो मैंने अभी निर्देशित किया है बीट गार्ड और आरओ को भी मैं निर्देशित करूँगी कि वहाँ से उसको तत्काल कल हम लोग उसको हटा लेंगे। अभी तक मैम जो ये महेश कोल का जो अतिक्रमण वहाँ पे बना हुआ है, उसमें राजस्व के द्वारा कुछ ऐसी कोई भूमिका आपको लग रही है क्या, कि राजस्व की भी इसमें भूमिका है कि उसको गलत जगह का पट्टा बना के दे दिया है, या तो फिर उसने गलत जगह को चिन्हित करके अपना अन्यत्र या वन विभाग के भूमि पर उसने कब्जा का जबरन जमाने की कोशिश की है? प्राइमा फेसी तो मुझे ऐसा रेवेन्यू का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है।
मैं जितना देखी तो उसके पास FRA का पट्टा है, बट वहाँ पे नहीं है जहाँ पे वो काबिज़ है। इसको और हम लोग एक बार जांच करवा देंगे, एक बार मेरे पास अभी लेक आ जाए तो उसमें मैं बेहतर तरीके से कह पाऊँगी कि वो वहाँ पे काबिज़ क्यों हो रहा है। लेकिन उसका कब्ज़ा, उसका पट्टा वहाँ का नहीं है जहाँ वो काबिज़ होने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी जानकारी मिल रही है कि जिस जगह का उसका पट्टा नहीं है, उस जगह पे वो कब्जा का बना के रखा हुआ है, उसको आप कब तक कार्रवाई कर पाएंगे? कल तक हम लोग इसमें कार्रवाई कर देंगे। आपके वन भूमि परिक्षेत्र का जो अभी तक गड्ढे प्रक्रिया पूरे नहीं हुए हैं, वो कब तक हो जाएगा मैम? गड्ढे प्रक्रिया जो बाउंड्री वाल के लिए प्रक्रिया करना था तो अभी तक नहीं हुआ है, उसको कब तक पूरा कर पाएंगे? उसको भी मैं 2 दिवस में करवा दूंगी। गौरेला पिंडरा मरवाही से दिलीप सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।